ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के चल रहे युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों का आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। इस संकरे समुद्री मार्ग से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, लेकिन ईरानी हमलों और चेतावनियों के चलते टैंकरों की आवाजाही रुक गई है। ऐसे में भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं और अब 40 से अधिक देशों से वैकल्पिक मार्गों के जरिए कच्चा तेल आयात कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 60% अब हॉर्मुज मार्ग से परे वैकल्पिक रास्तों से आ रहा है। पहले यह हिस्सा करीब 55% था, जिसे अब बढ़ाकर 70% तक पहुंचा दिया गया है। यह बदलाव दशकों पुरानी कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं, मुख्य रूप से मध्य पूर्व देशों पर निर्भरता से एक बड़ा विचलन है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों को भरोसा देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बावजूद देश में ईंधन की किल्लत नहीं है। इस संघर्ष के बाद आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उभर रहे हालात पर सरकार की करीबी नजर है। देश भर में ईंधन की उपलब्धता बिना किसी बाधा के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। तिरुचिरापल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अधिकारी सतर्क है और संबंधित विभाग घरेलू सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए इलाके में हो रहे बदलाव की लगातार समीक्षा कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, फ्यूल की बिल्कुल भी कमी नहीं है और डिटेल्स पर काम किया जा रहा है। एक गंभीर लड़ाई चल रही है। इस स्थिति में चिंताएं होंगी जिनके बारे में संबंधित विभाग समय समय पर सभी को बताएंगे। वे स्थिति पर बहुत करीबी से नजर रख रहे हैं।